इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, हैदर करार की तलवार हाथ में ली और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। इमाम हुसैन निकलने ही वाले थे कि छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को भी पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? अल्लाह और रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूँ। जैसे भी हालात हो जाएं, अपने हिजाब की पाबंदी रखना। इमाम हुसैन ने जब घोड़ा दौड़ाना चाहा तो जो वफादार घोड़ा हर जंग में उनके साथ रहा, आज वह घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार न था। मौला हुसैन ने जब नीचे उतर कर देखा, बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी थी और कहती थी, ए सवारी, मेरे बाबा जान को मत लेकर जाना, इसलिए कि अगर तू आज इनको सवार करके ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे। मौला हुसैन ने नन्ही सकीना को गोद में उठा लिया और कहा, सवारी को न रोकना, इसलिए क्योंकि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। इसके बाद मौला हुसैन घोड़े को दौड़ा दिया। जुमे का दिन था। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द बयान की और रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम भेजा और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मैं फातिमा का बेटा हूँ, रसूलुल्लाह के दिल का टुकड़ा हूँ। तुम जिस रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो। मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? तुमने मेरे घर के टुकड़े कर दिए। अब भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। ये खुतबा इतना दर्दनाक था कि कूफियों में इसका असर हो गया। फिर जालिम शिम्र बिन जिलजौशन ने कूफियों से कहा, अगर तुम में से कोई एक भी बगावत कर गया, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे। कूफी डर गए और बोले, हम इमाम हुसैन के मुकाबले को तैयार हैं। फिर मौला हुसैन बोले, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबले के लिए। जब इमाम हुसैन की तलवार चली तो कूफियों में खौफ तारी हो गया। इमाम हुसैन तकरीबन 100 लोगों को जख्मी कर चुके थे। इमाम हुसैन लड़ते रहे। प्यास की शिद्दत, बेटों और भाइयों का गम था और बीवियों के अकेला रह जाने का गम था। मेरे हुसैन फिर भी लड़ते रहे। फिर जालिम शिम्र बिन जिलजौशन ने कहा, ऐसे नहीं, जैसे पहले इनके खानदान के बेटों को मारा गया है वैसे मारो। फिर 200 से ज्यादा सवारों को एक साथ इमाम हुसैन से लड़ने के लिए लाया गया और नामर्दों ने एक साथ मिलकर मेरे हुसैन पर तीरों की बारिश कर दी। जिस्म का कोई हिस्सा खाली न रहा जहां तीर न लगा हो। मेरे हुसैन पर 72 तीर लग गए थे। फिर भी इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया। इसके बाद खौली बिन यजीद और शिम्र बिन जिलजौशन, जो दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक ने आपकी पीठ पर पैर रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रखकर आपकी गर्दन मुबारक को आपके जिस्म मुबारक से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मर्जी खुदा बंदी थी, रज़ाए मुस्तफ़ा था, वरना मेरे हुसैन में इतनी ताकत थी कि निगाहे खेजो खजाब से वो देख लेते, अगर तो तमाम फौजें जलकर खाक हो जाती।